अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 सेट्स एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 8 का हम मुताला कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 का आज क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम डिस्कस करेंगे। वो कहता है उसने हमें एक सेट दे दिया है यूनिवर्सल सेट जो कि है 1 से लेकर 9 तक मुश्तमिल। इसी तरह उसने हमें एक ए सेट दे दिया है जो कि 2, 3, 6 और 9 पर मुश्तमिल है। ठीक है, इसी तरह से हमें बी सेट दे दिया है, वो हमारे पास 1, 3, 6, 7, 8 पर मुश्तमिल है। कहता आपने मालूम करना है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर है ए का कंप्लीमेंट तो कहते बी का कंप्लीमेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि 2016 में भी एक दफ़ा आ चुका है और 2017 में भी एक दफ़ा पेपर्स में आ चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक जिसमें मैंने आपको गेस्ट पेपर दिए थे, उसमें मैंने बताया था कि क्वेश्चन बाज़ का आता है कि उसके अंदर को एक वैल्यू कम कर देते हैं या एक वैल्यू बढ़ा देते हैं और बच्चे ये समझते हैं कि आउट ऑफ द पैटर्न आ रहा है। तो आपने इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो विद इन द पैटर्न है और विद इन द सिलेबस होता है। आपको सिर्फ तरीका आए, आप तरीका मुकम्मल करें। अगर कोई आपका हल्का फुल्का क्वेश्चन छोटा मोटा गलत होता है तो एग्जामिनर आपको उसमें क्लियर कर देता है अगर आपका मेथड ठीक होगा। ठीक हो गया। तो आपने अपना मेथड समझकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो अब हम उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। 2, 3, 6, 9 ए सेट आ गया, यूनियन 1, 3, 6, 7, 8। तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या निकला आया, 1, 2, 3, 6, 7, 8 और ये 9। क्यों? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि यूनियन के अंदर हमारे पास तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आ जाती हैं, इसलिए ए यूनियन बी में हमने सब के सब काउंट कर लिए। अब हमने इसके बाद निकालना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था यू होता है, ये यू पूरा सेट लिख लीजिए जो यूनिवर्सल सेट है, माइनस जो ए यूनियन बी आया है वो आपके पास आया है 1, 2, 3, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का जो हमारे पास आंसर निकला, 1 इसमें भी 2 इसमें 3 इसमें 4 इसमें नहीं है 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यूनियन ये कंप्लीमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, जो दोनों सेटों के अंदर मुश्तरक होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह 5 इसमें है उसमें नहीं है, बाकी तमाम के तमाम मरकान यानी कि 6 इधर भी 7 इधर भी 8, 9 ये दोनों सेटों में मौजूद हैं तो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हमारे पास किसके बराबर आ गया, 4 व 5 के बराबर आ गया। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या कहती है कि ए का कंप्लीमेंट तो कहते बी का कंप्लीमेंट, ये आपने निकालना है। ये जो 4 व 5 है इसको आप याद भी रखें और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले लें क्योंकि हमने इसको बराबर प्रूव भी करना है कि 4, 5 हमारे पास था। अब हम राइट हैंड साइड के ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले हम ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे, वो है यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को हमने माइनस करना है। ठीक हो गया। तो 1 से लेकर 9 तक माइनस 2, 3, 6, 9। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 तो 1 आ जाएगा, 2 इसमें भी आएगा, 3 इसमें भी इसमें नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 उधर भी है इधर भी है, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 जो है इसमें नहीं आएगा। इसी तरह बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे 1 से लेकर 9 तक माइनस जो बी सेट है 1, 3, 6, 7, 8। तो हमारे पास इसका आंसर सेट क्या आ गया, 1 इसमें भी है नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, 3 इसमें भी है इसमें नहीं आएगा, 4 इसमें है उसमें नहीं आ जाएगा, 5 इसमें है उसमें नहीं आ जाएगा, 6, 7 दोनों हैं, 6, 7, 8 दोनों हैं नहीं आएंगे, 9 इसमें भी है 9 इसमें आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2, 4, 5, 9, ये बी का कंप्लीमेंट आ गया। हमने क्या निकालना है, ए का कंप्लीमेंट तो कहते बी का कंप्लीमेंट। अब ए का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या निकला था, 1, 4, 5, 7, 8 और बी का कंप्लीमेंट क्या निकला है, 2, 4, 5 और ये 9। अब हमने निकालने का तुकाते में क्या आते हैं कि सिर्फ मुश्तरक अरकान, तो क्या क्या मुश्तरक है, एक 4 मुश्तरक है एक 5 मुश्तरक है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं 4, 5। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें इस क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 1 है 4, 5, इक्वेशन नंबर 2 है 4, 5। तो बस हमारे पास साबित हो गया जो हमारा क्वेश्चन था क्या, कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है ए का कंप्लीमेंट तो कहते बी का कंप्लीमेंट। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये इसका आंसर हो गया। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। कहता खाली जगह पुर करें कि ए यूनियन ए किसके बराबर होता है, ए यूनियन ए जो है वो ए सेट के बराबर होता है। ठीक है, मैं सिर्फ इसके आंसर लिखूंगा। इसी तरह ए तो कहते ए किसके बराबर होगा, वो खाली सेट के बराबर होगा। ठीक हो गया, ए यूनियन खाली सेट, ये जो निशान है ना, ये खाली सेट का निशान होता है। ए यूनियन खाली सेट वो ए के बराबर होता है। ए तो कहते खाली सेट, खाली सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, वो खाली सेट के बराबर हो जाएगा क्योंकि तुकाते में तो हमेशा मुश्तरक अरकान आते हैं। खाली सेट यूनियन खाली सेट वो खाली सेट के बराबर हो जाएगा।
ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। इसी तरह हमारे पास ए तुकाते बी का कम्प्लीमेंट, ये डी मार्गन का कानून है, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, यानी ब्रैकेट में आप इसको उलट देंगे। इसी तरह ए यूनियन बी है जैसे हमने ऊपर किया है। अच्छा मेरे ख्याल से मिस हो गया, चलो दोबारा आते हैं। ए तुकाते बी का कम्प्लीमेंट बराबर होता है ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, जैसे कि डी मार्गन कानून के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो तुकाते होगा तो यूनियन आ जाएगा और यूनियन होगा तो तुकाते आ जाएगा। तो ए तुकाते बी का कम्प्लीमेंट आ गया, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। इसी तरह हमारे पास ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट है, तो मैंने आपको बताया ये उलट जाता है, ए का कम्प्लीमेंट तुकाते बी का कम्प्लीमेंट, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ए के कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना हो तो वो हमारे पास ए सेट के बराबर आता है। इसी तरह हमने खाली सेट का खाली सेट के कम्प्लीमेंट के साथ तुकाते निकालना हो तो हमारे पास खाली सेट आता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ए तुकाते ए का कम्प्लीमेंट निकालना हो तो वो भी हमारे पास खाली सेट आता है। तो ये डियर स्टूडेंट आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब ये हमारी एक्सरसाइज क्लोज हो गई है। आज मैं आपको थोड़ा सा तारुफ कराता जाऊँगा इसी चैप्टर में। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है सनाई रवाबत, बाइनरी रिलेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, सेट्स और फंक्शन के ऊपर। कहते हैं बाइनरी रिलेशन क्या होता है कि कोई भी दो गैर खाली सेट हैं, जिस तरह ए है और बी है, 1 2 और ये 3 4, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। देखिए आपने पहले ए को रखना है फिर बी को रखना है। अब क्या करना है, एक का पहले रुकन पकड़ना है, एक को फिर इसके साथ सेट बनाते हैं 1,3 1,4। आगे फिर एक आपने दूसरा रुकन पकड़ना है 2,3 और 2,4, ये इसके मुतरत्तब जोड़े कहलाते हैं। ठीक है, इसको कार्तेशिया हासिल ज़रब कहते हैं। तो ये इसके जोड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का कार्तेशिया हासिल ज़रब जो आता है वो हमारे पास बिलउमूम जो होता है ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। दूसरी बात यह है कि ए क्रॉस बी के तमाम ताती सेट ए से बी सनाई रवाबत कहलाते हैं, यानी इसके जितने भी हम ताती सेट लेंगे, यानी अगर इसमें से हमको छोटी रकम लेकर उसको आगे सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास उसके वो ताती सेट कहलाते हैं, यानी उसका सब सेट जो है वो कहलाते हैं। फिर वो कहता है किसी भी सनाई रवाबत के मुतरत्तिब जोड़ों के पहले अरकान पर मुश्तमिल सेट को डोमेन कहते हैं। यानी ये देखें आपके पास ए क्रॉस बी है ना, इसमें जो 1 2 ये जो पहले अरकान है ये कहलाते हैं डोमेन। क्या कहलाते हैं? डोमेन। ये डोमेन कहलाते हैं। इसको डूम से भी DOM से भी जाहिर किया जाता है। ठीक है, कहीं जगह पर DOM लिखा है तो आप कहेंगे पता नहीं क्या चीज़ आ गई। अच्छा, जबकि इस सेट के दूसरे अरकान जो हैं ये वाले 3 4 3 4 ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? ये इसकी रेंज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? RANGE रेंज कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे मकाम पर मौजूद अरकान को क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्यूशन करा के देता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। कहता है जिसमें हमारे पास एक ए सेट दिया हुआ है 1 2 3, बी सेट दिया हुआ है 3 और 4। हमने क्या किया, हमने एक ए क्रॉस बी लिया। सबसे पहले ए क्रॉस बी के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। इसका पहला ये पकड़ें और इसके साथ पेयर बनाते जाएँ 1,3 1,4। ठीक है, ये दोनों आगे। फिर इसका दूसरा से पॉइंट पकड़ें 2,3 2,4। ठीक हो गया। फिर 3,3 3,4। जब ये ख़त्म हो जाए तो उसका आगे ब्रैकेट आपने ऐसे बंद कर देनी है। इसका मतलब ये हमारे ये सेट हो गया। अब हम इसका कुछ ताहती सेट ले लेते हैं। ताहती सेट का मतलब क्या होता है कि इसी सेट में से हम कुछ अरकान उठा लेते हैं, यानी जो इसके अंदर ही मौजूद हो, जो इसके अंदर मौजूद होते हैं उनका उसका ताहती सेट कहा जाता है। हमने एक फंक्शन सपोज किया R1 के नाम से। हमने एक ये पॉइंट ले लिया 1 3, फिर दूसरा हमने ये ले लिया 2 4 और तीसरा हमने ले लिया 3 4। ये 3 पॉइंट ले लिए कोई से अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, लेकिन आपने इस चीज़ को समझ के करना है कि कोई से अपनी मर्ज़ी से लेते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो चीज़ आप साबित कर रहे हैं वो आपको सही आनी चाहिए। अब हम इसमें सबसे पहले बताना क्या चाह रहे हैं कि डोमेन क्या है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके पास पेयर्स होते हैं इनके जो पहले अरकान है वो डोमेन है। क्या है? 1 2 3। हमने डोमेन ऑफ R1 लिख ली 1 2 3। इनके दूसरे अरकान क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं। तो रेंज ऑफ R1 क्या आ गई? 3,4 आ गई। ठीक हो गया। यानी अब आपसे कोई कहे कि आप किसी सबसेट के अंदर डोमेन निकाले और रेंज निकाले तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि जो आपके पास ये जो छोटे छोटे सेट्स मौजूद हैं इनके पहले अरकान डोमेन होते हैं और इनके दूसरे अरकान जो हैं वो रेंज कहलाते हैं। एक चीज़ का और आपने यहाँ ख्याल रखना है कि देखें अगर डोमेन आपके पास मौजूद है और वो रिपीट होकर आ रहा है, इस तरह एक अगर आपके पास रिपीट होकर आ रहा है तो उसको आपने एक ही दफ़ा लिखना है, ना कि आपने इसको बार बार लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट में साथ साथ आपको मिसाल नंबर 211 पेज नंबर पर जो मिसाल है वो करवाता जाऊँ। कहते हैं एक सी सेट है 1 व 2 के बराबर। तो कहता है सी क्रॉस सी में सनाई रवाबित की तादाद लिखें। सी बराबर है 1 और 2 के। हम क्या निकालेंगे? सी ज़रब सी। सी ज़रब सी क्या हो जाएगा? यानी कि आप ये समझें यहाँ पर हमने कर दिया है 1,2 ज़रब 1,2। एक को इससे ज़रब दें 1 और 1, फिर 1 और 2, फिर दूसरा पॉइंट पकड़ें 2 और 1 2 और 2।
तो सी क्रॉस सी के सनाई रवाबित की तादाद 2 की ताकत 4, यानी जितने इसके सबसेट बच रहे हैं 1 2 3 उनको 2 की ताकत में ले लें तो 2 की ताकत 4 यानी कि 16 होगी। चलें डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।